नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य में बिगड़ी हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जम्मू में हैं और वहां का हवाई सर्वे कर रहे हैं, एयर सर्विलेंस कर रहे हैं। इसके बाद पीएम श्रीनगर जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक अब तक जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की तादाद 116 तक जा पहुंची है। श्रीनगर शहर में झेलम नदी का पानी घुस चुका है और कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर चुका है। हालांकि आज मौसम के साफ रहने का अनुमान है, तो ऐसे में राहत कार्य में और ज्यादा तेजी आती नजर आएगी। वैष्णो देवी यात्रा आज चौथे दिन के लिए भी बंद है और उसको खुलने में करीब 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। झेलम नदी का स्तर जो है वो खतरे के निशान से रिकॉर्ड स्तर पर ऊंचा चल रहा है। 50 साल में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर का। जम्मू में बाढ़ और प्रधानमंत्री के जम्मू पहुंचने की ये तस्वीरें और श्रीनगर में सैलाब। झेलम नदी खतरे के निशान से इतनी ऊपर बह रही है, आप देख सकते हैं कि घर के सोफाज जो है वो पानी में तैरकर बाहर आ गए हैं। कुर्सियां, घर के अंदर के सामान जो है वो पानी में तैर रहे हैं और नदी में बहकर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। एक सरकारी बच्चों का अस्पताल है जहां पर नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरीके से पानी की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में, और सबको ऊपर के फ्लोर में ले जाया गया है। पचास साल में सबसे खतरनाक बाढ़ जम्मू कश्मीर। ये श्रीनगर की 4 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि फौज की अलग अलग टीमें यहां पर लगी हुई हैं, एयरफोर्स और आर्मी लगी हुई है बचाव कार्य में। एनडीआरएफ की भी 11 से 12 टीमें तैनात हैं। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं क्योंकि दुकान खुलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दुकानों में पानी भर चुका है और बताया जा रहा है कि एक मंजिल तक पानी भर गया है और गाड़ियां डूबी हुई हैं। आप देखें, गाड़ियां पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। और जो दाएं तरफ आखिरी तस्वीर है कोने में, अस्पताल है, अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से सारे बच्चों को, पेशेंट्स को ऊपर के मंजिल में शिफ्ट करना पड़ा है। लगातार बारिश, साउथ वेस्ट मॉनसून का कहर है ये। और श्रीनगर में झेलम नदी उफान पर है, कई इलाके पानी से लबालब हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने इस पूरे हालात का जायजा लिया। श्रीनगर शहर में इस बाढ़ की तबाही का अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है। ये श्रीनगर का आधा शहर है जहां से ये पानी आ रहा है और इसी के पीछे जो है श्रीनगर का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल जो है वो है। आर्मी मुख्यालय जो सेना का हेडक्वार्टर है वो भी इसी इलाके में आता है और रिहायशी इलाका भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जो ड्रम है तेल के वो बह रहे हैं इस पानी में, और अब ये पानी जो है यहाँ पर इसने दीवार काटी है और यहाँ से निकलकर अब ये डल जो है, डल झील जो है वो भी पूरी तरह से पानी से पूरी तरह से भर आया है और सड़कों के साथ उसका मेल हो गया है। जिस अंदाज से ये पानी झेलम का धीरे धीरे अब रिहायशी इलाकों में आकर वहां से भी बाहर निकल रहा है, उसने लोगों की सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ा दी हैं और श्रीनगर शहर आधे से भी ज्यादा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ में डूब चुका है। जहां तक राहत कार्य की बात है, बिल्कुल ना के बराबर अब श्रीनगर में दिख रही है, क्योंकि ना ही तो वाहन चल पा रहे हैं इस तरह के वाहन में, और इस तरह के पानी पे, जो कि एक बड़ी सड़क है, सबसे व्यस्त सड़क है श्रीनगर की, और इसमें क्या हाल हो रहा है और लोगों का सामान किस तरह से बह रहा है इस बाढ़ में, उसका अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बाढ़ से काफी मुसीबतें लोगों को है। मरने वालों का आंकड़ा जाहिर है बढ़ सकता है, अभी उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि हजारों ऐसी जगह हैं जहां तक अभी प्रशासन, सरकार नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। खतरनाक जगह पर खड़े आज तक के संवाददाता अशरफ वानी। हम देख सकते हैं किस तेजी से पीछे पानी का बहाव है। एक और रिपोर्ट उनकी हम दिखाते हैं। श्रीनगर में झेलम नदी का पानी शहर में घुसने की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। शहर का दिल कहे जाने वाला लाल चौक का इलाका भी जलमग्न है। एक और रिपोर्ट अशरफ वानी की, देखिए किस तरीके के हालात हैं, जायजा लिया अशरफ वानी ने। श्रीनगर के बीचों बीच बाढ़ के ये हालात हैं। यह सड़क श्रीनगर के सरकारी सचिवालय तक जाती है, जहां मंत्री, मुख्यमंत्री बैठते हैं। वो करीब 3-3.5 फीट जो है पानी के नीचे डूब चुका है।
वहां जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। और ये सड़क पूरी जो है आप देख सकते हैं, उस तरफ भी गाड़ियां हैं, इस तरफ भी गाड़ियां हैं। कोई वाहन जो है इसमें चलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जो भी वाहन इस पानी में चलता है या तो वो बीच में फंस जाता है या फिर उस तरह के हालात होते हैं। श्रीनगर का हाई कोर्ट जो है उसमें अब पानी धीरे धीरे घुस रहा है और कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है बाढ़ के कारण अब एकदम जो है कामकाज ठप हो गया है सरकार का। यहां तक कि श्रीनगर के अधिकतर अस्पताल जो हैं वो पानी के नीचे आ गए हैं। श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल जो जीबी पंत हॉस्पिटल है इन्फेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वहां एक मंजिल जो है अस्पताल का पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और उन बीमारों को और बच्चों को फिलहाल दूसरे और तीसरे मंजिल की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जिस अंदाज से झेलम दरिया का पानी अब धीरे धीरे शहर के बीचों बीच घुस रहा है उससे लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। वहीं उधमपुर में रेल मुसाफिरों का भी हाल बेहाल है। बाढ़ की वजह से गाड़ियां रद्द हो गई है, यात्री जहां है वहीं फंसे हुए हैं। हम दिल्ली से आए हैं, हम यहाँ पे 2 दिन से ट्रेन में फंसे हुए हैं और इन्होंने अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि ट्रेन टर्मिनेट हो गई है और हमें कोई उचित जानकारी दे नहीं रहे हैं कि क्या करना है आगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रेलवे की तरफ से कि हम कब वापस यहाँ से आगे कटरा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, कोई भी क्लैरिटी किसी। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत जमीन पर तबाही मचा रही है, हर तरफ पानी पानी है। मौसम की मार से माता वैष्णो देवी का दरबार भी अछूता नहीं है। हमेशा भक्तों के जयकारों से गुलजार रहने वाले वैष्णो देवी मंदिर 3 दिनों से सूना पड़ा है। आज चौथे दिन भी वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है, बंद है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता की एक पुकार पर भक्त दौड़े चले आते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार पर इन दिनों कुदरत की मार है और माता के भक्त बेजार हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि करीब 6000 श्रद्धालु बुरी तरह से फंस गए हैं। जो जहां है वहीं रुका हुआ है। माता की आस्था पर कुदरत का कहर भारी पड़ रहा है। यात्रा थम गई है। भक्त परेशान हैं कि माता रानी उनका कैसा इम्तिहान ले रही हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी के करीब 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम को देखते हुए भक्त फिलहाल अपनी यात्रा टाल दें। यात्रा थमे हुए आज चौथा दिन है। ऐसा पहली बार हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा 4 दिनों से रुकी हुई है। सभी भक्त यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ये इसीलिए था कि यात्रियों को जो असुविधा लगातार बारिश की वजह से और बारिश से चलते हुए ट्रैक से, पहाड़ से किसी किस्म का कोई पत्थर आए या मलबा आए, उससे उनको इंजरी हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये यात्रा को रोका। और लगातार कल से बारिश हो रही है, पूरी रात भर भी बारिश होती रही, तो इस सब को देखते हुए यात्रा को सस्पेंड रखा गया। लगातार भारी बारिश से मंदिर के रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ टूटने से रास्ते में जगह जगह मलबा जमा हो गया है। श्राइन बोर्ड के कुछ शेल्टरों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। गुरुवार को त्रिकुटा में लैंडस्लाइड में ही 2 महिलाओं समेत 3 भक्त जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्राइन बोर्ड प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और सुरक्षा बलों ने राहत अभियान चलाकर रास्ते में फंसे करीब 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित कटरा पहुंचाया था। मौसम की मार श्री शक्ति वैष्णो देवी एक्सप्रेस पर भी पड़ी। शुक्रवार शाम 5 बजे दिल्ली से कटरा के लिए चली ट्रेन कटरा नहीं पहुंच पाई। ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन को रामनगर डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रैक पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया था। लैंडस्लाइड से भी पटरी को नुकसान पहुंचा। उधमपुर और कटरा के बीच मियावली में जगह जगह लैंडस्लाइड का मलबा पटरी पर आ गिरा। भगवान भक्तों का इम्तिहान लेते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भक्तों को आसानी से नहीं मिलता। मुरादों की मां कहलाने वाली माता वैष्णो देवी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती दिख रही हैं। वैसे कहते हैं माता जिसे बुलाती हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा होने की वजह से पूरा जीवन थम गया है। इसका सबसे ज्यादा असर माता वैष्णो देवी यात्रा पर पड़ा है।
श्राइन बोर्ड ने सभी यात्रियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2-3 दिन के लिए कम से कम अपनी यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। कहीं झेलम, कहीं चेनाब तो कहीं तवी ने ऐसा कहर मचाया है कि सैलाब की धार में लोग बहने लगे। तवी में बहने वाले 6 लोगों को मुश्किल से बचाया गया। हालांकि प्रशासन निचले इलाकों से ज्यादातर लोगों को बचाने में जुटा है, लेकिन खराब मौसम के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। पीढ़ियां गुजर गईं जब जम्मू के लोगों पर तवी नदी काल बनकर टूटी। क्या इंसान, क्या जानवर और क्या इनके आशियाने, तवी की बेरहम धारा में सब कुछ बहता चला गया। जम्मू के सिदरा में बकरियों के साथ 6 लोग तवी की मझधार में फंस गए। बचाव दल के लोग जल्द पहुंच तो गए, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि उन्हें बाहर लाना आसान नहीं था। इसी बीच पकड़ ढीली हुई और एक बकरी बहाव संग बह गई। गनीमत रही कि बचाव दल ने बेहद दिलेरी दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सैलाब का सितम ऐसा है कि निचले इलाकों में हजारों रिहायशी मकान 8 फुट तक सैलाब में डूब गए। डूबे मंदिर की तस्वीर कुदरत के कहर की बानगी भर है। सैलाब से सड़कें कट गईं, पुल टूट गए, यातायात जहां का तहां ठप हो गया। जम्मू पठानकोट हाईवे बंद है, तो वहीं जम्मू कठुआ रेल मार्ग पर रेल यातायात एहतियातन रोक दिया गया है। पुलवामा के झेलम नदी में बचाव दल के 9 जवान बह गए, हालांकि उन्हें बचा लिया गया। अब तक बचाव दल ने 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। राजौरी में बारातियों को ले जा रही एक बस फ्लैश फ्लड का शिकार बन गई। पलक झपकते ही बस तूफानी रफ्तार की चपेट में आ गई। पानी में नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि सेना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।